नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, इस देश की राजनीति में अब कुछ हलचल धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, असम, हर जगह राजनीतिक हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो खबर ये है कि कांग्रेस ने, खास तौर से राहुल गांधी ने, जो कि सफाई अभियान चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के खिलाफ। राहुल गांधी जो कि सफाई अभियान चला रहे हैं उन नेताओं के खिलाफ जो बार बार कांग्रेस के चुनाव में हारने का कारण बन रहे हैं। उन राहुल गांधी ने अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को घेरने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसको राहुल गांधी का मार्च प्लान बताया जा रहा है। अब इसके कनेक्शन कहां कहां है? गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात का विधानसभा चुनाव, गुजरात का लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का वाराणसी संसदीय क्षेत्र, ये तमाम चीजों का कनेक्शन आपस में एक दूसरे से बना हुआ है और इसी कनेक्शन के सहारे ये कहानी आगे बढ़ रही है। और अब राहुल गांधी ने जो 8 साल पहले थोड़े से चूक गए थे, 8 साल पहले जो आखिरी के 3 दिनों में उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिस गलती ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जीवन दान दे दिया था, क्योंकि गुजरात की जनता ने उस समय तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, गुजरात में कांग्रेस की सरकार लेकर आनी है। लेकिन आखिरी के 2-3 दिनों में राहुल गांधी ऐसा चूके कि भारतीय जनता पार्टी की जान एक तरह से राजनीतिक रूप से जाते जाते बची और बहुत ही मुश्किल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी राजनीतिक इज्जत को बचा पाने में कामयाब हुए थे। तो 8 साल पहले राहुल गांधी ने जो गलती की, अब 2025 में उस गलती को सुधारने के मिशन में जुटने जा रहे हैं, ताकि 2 साल बाद जो होने वाला है गुजरात में, उस विधानसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा सके। और जैसे ही राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर प्लान मार्च बना लिया, अब नरेंद्र मोदी ने दौरे दौरे गुजरात जाने का एक तरह से कार्यक्रम तय कर लिया। अभी जो दौरे चल रहे हैं वो वाले दौरे नहीं, दौड़े दौड़े जाने वाले दौरे। और कैसे वो काम करेगा? आप रील देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बाकायदा महिमा मंडन किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी महिमा मंडन करता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह से जिस तरह से एक जमाने में 56 इंच के सीने की बात कही गई थी, तो गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी अपना महिमा मंडन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जैसे जैसे अपने मार्च प्लान को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये तय मानकर चलिए कि वैसे वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिल की धड़कनें बढ़ती जाएगी। उनको 2017 याद आता जाएगा, उनको सूरत याद आता जाएगा और फिर उन्हें याद आएगा कि किस तरह से गुजरात में राजनीतिक रूप से अपनी इज्जत, अपना वजूद बचाना है। और इसलिए राहुल गांधी जैसे ही गुजरात का दौरा के कार्यक्रम तय कर लेते हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरे का कार्यक्रम भी तय होता है। राहुल गांधी जब गुजरात के अहमदाबाद में होंगे, नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में होंगे। तो अहमदाबाद और सूरत का क्या कनेक्शन है? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का क्या कनेक्शन है? 2017, 2025 और 2027 का क्या कनेक्शन है? 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे 2 साल बाद उसको नहीं दोहराना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए 2025 में वो मार्च प्लान लेकर सामने आए हैं। ये तमाम चीजें मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा, ये तमाम चीजें मैं एक-एक करके आपके सामने रखूंगा दोस्तों। शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव से करना चाहूंगा। 2017 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, गुजरात का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। 22 सालों से, मैं 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं, उससे पहले 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात की सत्ता में रही। सिर्फ थोड़े समय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके गए थे, शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री रहे और दिलीप पारिक थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, इन दोनों के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो लगभग 22 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी, यानी इन दोनों के कार्यकाल को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, 22 वर्षों में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक
में खुद नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में प्रधानमंत्री बनकर वो दिल्ली आ गए और जब प्रधानमंत्री बनकर वो दिल्ली आए तो उनकी अनुपस्थिति में ये पहला विधानसभा चुनाव था और सबको ये लग रहा था चूंकि गुजरात से जुड़े हुए, गुजराती मूल से जुड़े हुए व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इससे पहले जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनी, उनके सीटों का आंकड़ा हमेशा 100 से ज्यादा रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था, भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई। आखिरी चरण में सूरत के इलाके में चुनाव होना था। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को यह लग गया कि स्थिति गड़बड़ है, तो आखिरी चरण में नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार के मैदान में उतर गए सूरत के इलाके में और फिर उस तरह से योजना बनाई गई। चूंकि सूरत का जो इलाका है अल्पसंख्यक मतदाताओं के अलावा बड़ी तादाद में उन मतदाताओं की संख्या है जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाकर वहां बसे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत सूरत को लेकर अपनी रणनीति बदली। बिहार के जो मतदाता या बिहार से जुड़े हुए जो लोग जिन कॉलोनियों में, जिन गलियों में रहते थे, वहां बिहार से जुड़े नेताओं को भेजा गया। जिन जातियों के लोग उन गलियों में रहते थे, उन जातियों के बिहार से जुड़े नेताओं को वहां भेजा गया। जहां जहां उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, उन्हीं जातियों के नेताओं को उन गलियों में भेजा गया। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को वहां भेजा गया और पहली बार गुजरात की धरती में, सूरत के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के बिहार और उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता गली गली में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गई थी, आखिरी के 3 दिनों में राहुल गांधी उस अभियान से गायब होते हुए दिखाई दिए, गायब हो गए, गायब कर दिए गए। चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति किसने बनाई, चुनावी अभियान की रणनीति किसने बनाई, आखिरी दौर में राहुल गांधी को क्यों यह कह दिया गया कि नहीं गुजरात हम जीत चुके हैं, अब आपके जाने की जरूरत नहीं। इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आई और फिर नतीजा आया कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत के साथ, जबकि गुजरात की विधानसभा 182 सदस्यीय है, सरकार बनाने के लिए 92 यानी 92 विधायक जीतने चाहिए और 99 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और सत्ता में जब से वो आई थी उसके बाद पहली बार 100 के नीचे जाना पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी 77 सीट जीत कर आई और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 वर्षों बाद गुजरात में किसी विपक्षी राजनीतिक दल को इतने बड़े पैमाने पर सीटें मिली थी। याद रखिएगा, गुजरात के चरण में अगर राहुल गांधी एग्रेसिवली उतरे होते तो शायद नतीजा फिर ये ना होता और ये कहा जाता है कि 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार कर गुजरात की सत्ता से बाहर हो गई होती। तो वह 8 साल पहले की गई गलती को दुरुस्त करने के मिशन में राहुल गांधी जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती पर होने जा रहा है और उससे पहले राहुल गांधी गुजरात के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने जा रहे हैं गुजरात की रणनीति को लेकर और पूरा प्लान एक तरह से तैयार कर लिया गया है। 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर होंगे और 7 और 8 मार्च को अपने गुजरात के दौरे के दौरान राहुल गांधी गुजरात के बूथ से लेकर राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये जो 2 दिवसीय बैठक होगी, इसमें गुजरात के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, विधायक, पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता, स्थानीय स्तर के नेता उस बैठक में शामिल होंगे जिनके साथ राहुल गांधी संवाद करेंगे, पूछेंगे कैसे गुजरात में विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता है, कैसे 2017 की गलती को दोहराने से बचा जा सकता है, किस तरह से जो तमाम मतदाताओं का वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाता हो या प्रभावशाली पटेल मतदाता हो, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनको कन्विंस कर कर कांग्रेस के साथ खड़ा किया जा सकता है। इस रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। और गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं है, गुजरात में चुनाव जीतकर सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। ध्यान रखना होगा आपको कि 2014 में जब केंद्र की सत्ता में यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर नरेंद्र मोदी आए थे, उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बावजूद
गोवा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी को पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान के तहत चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया। उसके बाद दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। कहा यह गया कि लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनवाने में गुजराती लॉबी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजराती लॉबी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई कि आज विपक्ष तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों को छोड़ दीजिए, जो आपसी बातचीत में गुजराती लॉबी से दुखी होने की बातें करते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब तो नागपुर यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गुजराती लॉबी से त्रस्त हो गया। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत भी गुजराती लॉबी से त्रस्त हो गए। तो गुजरात का चुनाव जीतने का मतलब, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाने का मतलब सीधा सीधा यह होगा कि आपने गुजराती लॉबी पर एक नकेल कस दी। और जब गुजराती लॉबी पर कंट्रोल स्थापित हो जाएगा तो फिर केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि गुजराती लॉबी से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी त्रस्त है। अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। और अगर मोहन भागवत अपनी चला पाए, गुजराती लॉबी से बाहर के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा पाए, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए राजनीतिक तौर पर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठा हुआ, संघ की कृपा से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ, अपनी ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ व्यक्ति दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान करेगा। और दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी गुजरात की धरती पर जाकर अपने मार्च वाले प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैंने कहा कि गुजरात सिर्फ एक राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि गुजरात वो धरती है जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ऑक्सीजन मिलता है, ताकत मिलती है, प्रभाव मिलता है। अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, जो तस्वीरें अभी वायरल हो रही है, सर्च कीजिएगा कहां की तस्वीरें हैं, किनके साथ की तस्वीरें हैं। और दूसरा नाम तो आपने सुना ही होगा, धन्ना सेठ है, करीबी मित्र है, गुजरात से आते हैं, मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पार्टी को जो फंड मिलता है, जो चंदा मिलता है, जिस तरीके से भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, चंदे का कई रिकॉर्ड सामने आता रहता है कि सबसे ज्यादा चंदा किसको मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उनके मूल में जाइए, जड़ में जाइए, आपको पता लगेगा कि गुजराती लॉबी कितनी स्ट्रांग है। और इसीलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मतलब होगा कि आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जो ताकत मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलता है, उसको एक तरह से खत्म कर दिया। और उसके बाद दिल्ली की सत्ता से उन्हें हटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसलिए राहुल गांधी अपने इस मार्च के प्लान में एक तरह से उतर गए हैं, जुट गए हैं, जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की समस्याएं बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी कांग्रेस की, गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। और 8 और 9 ये 2 दिन है जब पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती पर होगा, अहमदाबाद में होगा। पार्टी के देश भर के 3000 से ज्यादा नेता उसमें जुटेंगे। भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का जो फीडबैक होगा गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श का, उसको भी उस बैठक में रखा जाएगा। और उस बैठक में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वहां नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनाव में हराना है। उसी बैठक में अगले साल जो असम में विधानसभा चुनाव होना है, उसकी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वहां लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इस बार राहुल गांधी का फोकस है कि किसी भी तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा को हराकर असम की धरती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है। केरल में भी जो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, जहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, वहां भी 2 बार से कांग्रेस चुनाव हार रही है। और केरल का चुनाव राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि आमतौर पर केरल की राजनीति के मिजाज रहा है कि एक बार कांग्रेस की फ्रंट की सरकार होती है, एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार होती है। 2016 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी कांग्रेस को हराकर। 2021 में कांग्रेस का टर्न था, लेकिन कांग्रेस 2021 में भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। लगातार दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी। और अब 2026 का ये विधानसभा चुनाव जो अगले साल होना है केरल में, वो कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी खुद 2 बार 2019, 2024 में केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं।
केरल के वायनाड से इस बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी और अभी गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, वो केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है। और इसीलिए चूंकि ये गांधी परिवार की प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, तो अभी केरल कांग्रेस के नेताओं की बैठक में शशि थरूर को कड़ी फटकार लगाते हुए राहुल गांधी ने बता दिया, पार्टी के खिलाफ जाएंगे, पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो गुजरात की धरती पर यह अहम बैठक सिर्फ गुजरात के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है, जो कि 2027 में होना है, 2 साल बाद होना है। गुजरात की धरती से ही राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और खासतौर से इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी नेताओं को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबक सिखा दिया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरवा दिया। यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक हार का एक बड़ा कारण बनी थी। तो अरविंद केजरीवाल को निपटाने के बाद अब राहुल गांधी गुजरात की धरती से इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि मैं नेतृत्व करने को तैयार हूं, कांग्रेस लीड करने को तैयार है, मैं यात्रा पर निकलने को तैयार हूं, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव में उतरने को तैयार है। और अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहीं और जाकर नेतृत्व खोजने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात की ये लड़ाई न केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीतिक रूप से चुनाव हराने की लड़ाई बनने जा रही है, बल्कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से एक नई ताकत देने की लड़ाई भी बन सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्च का प्लान अगर ये एग्जीक्यूट जैसे जैसे होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परेशान होते जाएंगे और गुजरात के उनके राजनीतिक दौरे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के रील नहीं आएंगे, इस तरह के रील वायरल नहीं होंगे, लेकिन राजनीतिक दौरे जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बात आप तय मानकर चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।